हमें एंड रिजल्ट की तरफ देखना चाहिए कि यस इलेक्शंस नीड टू बी हेल्ड, इलेक्शंस होने चाहिए, 90 दिन में होने चाहिए, लेट्स ऑल एवरीवन शुड गो फॉर द इलेक्शन, या हमें एक्चुअली इस प्रोसीजर के ऊपर जो हुकूमत कह रही है, एतराज कर रही है, हमें पहले उसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए, एंड रिजल्ट को बाद में देखना चाहिए? देखिए मंसूर साहब, आपकी बात से पहले अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं दो बातें आपसे करना चाहूंगी। एक तो ये कि जो ये आइन की बात होती है ना, तो आइन में क्या लिखा है और आइन के पाबंद हैं और हुक्मरान जो हैं वो आइन के फैसलों पर सरखम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुप्रीम हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मसला ये है कि जब आप गैर आइनी तरीके से एक साबिक वजीर आजम को इस मुल्क के सबसे बड़े ओहदे से हटाएंगे और उसको ताहयात नाअहल करेंगे, तो फिर ये आइन और कानूनी मामला नहीं रहता, ये सियासी हो जाता है। और माजरत के साथ अब कोई भी मामला आइनी और कानूनी नहीं रह गया, क्योंकि आइन में आप तरमीम कर 2/3 अक्सरियत से आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को तो मंजूर कर सकते हैं, लेकिन आप आइन में तरमीम किए बगैर आप ये नहीं कर सकते कि आप 1988 का, एक मिनट जरा निकाल लीजिए, जुनेजो साहब की जो असेंबलियां तहलील हुई थी उसके बाद क्या हुआ था। अब हमने जो ये प्रोविजन ही लगा दी है 90 दिन की, ये इस्तिलाह कहां से आई है? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की वजह से आई है। तो हमने जिस चीज को सेफगार्ड करने के लिए हमने ये आइन बनाया, जिसको हमने सेफगार्ड करने के लिए अपने साथ चिपका लिया, पार्लियामेंट में जो बैठे होते हैं वो इसी आइन के ताबे हैं, लेकिन आइन है कहां? आइन की तशरीह आया किसने करनी है? हमने अल्फाज की तशरीह करनी है या हमने रूह की तशरीह करनी है? लेकिन मसला यहां ये हो रहा है, यहां रूह जो है आइन की उसको कब्ज किया जा रहा है, और ये नहीं हो सकता। और जब ये होगा तो आप आइन और कानून से बालातर होकर फैसले करेंगे, और एक गैर आइनी इकदाम को बहरहाल आप आइनी कवर नहीं दे सकते। यहां पर मसला मेरिट पर इंसाफ का नहीं है, यहां पर मसला ज्यादतियों के अजाले का है। और यह बात हम पता नहीं क्यों नहीं करते, हम एंड की बात करते हैं, हम बिगिनिंग की बात कर लें। जिस केस की बुनियाद झूठ, बायस और एक पार्टी को सपोर्ट करती हो, वो कैसे एंटरटेन हो सकती है? जब आपने एक 9 रुकनी मेंबर बेंच को बनाया, आपने उसमें डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को दावत दी। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, चीफ जस्टिस नॉट ओनली सुप्रीम है, और वो तमाम जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं। आपको बहरहाल चीफ जस्टिस आपको इख्तियार हासिल है कि वो बना सकें, किसी को बेंच में हिस्सा बनाए, किसी को ना बनाए। लेकिन जब आपने एक 9 मेंबर बेंच बनाया, आपने तमाम लोगों के डाइसेंटिंग व्यूज को ऑन पेपर रखा, उस वक्त ये सवाल उठाया गया कि इमरान खान साहब ने असेंबलियां क्यों तहलील की। जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, प्लीज याद रखिए, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जब कंटेम्प्ट का कोर्ट का इशू आया था, और उस वक्त नून लीग ही थी जो इनको कह रही थी कि लाडले को वहां से रिलीफ मिल गया, हमारे साथ तो ये हुआ था, इनके साथ तो ये हुआ। तो लेट्स जस्ट थिंक कि जस्टिस अतहर मिनल्ला इज नॉट ऑन द गवर्नमेंट साइड। जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब का इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट और जो उनके हक राय दही का इस्तेमाल और तमाम चीजों पर जो उनका एक बहुत ही इंडिपेंडेंट माइंडसेट है, मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूं और बड़ी उसकी मैं मुतारिफ भी हूं। लेकिन मामला यह है कि आपके जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ये कह रहे हैं कि ये 4-3 का मामला है। देखिए, कोई जज ये नहीं कह रहा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने, किसी जज ने यह नहीं कहा कि आइन के खिलाफ चले जाइए। लेकिन अब जब मामला इतना पेचीदा हो जाए तो आपको तमाम अवामल को नजर में रखना होता है, और इसीलिए 9 मेंबर बेंच बनता है, क्योंकि आपके लाइक माइंडेड लोग नहीं होते, वो कोई और पॉइंट लेकर आएंगे। बड़ा अच्छा जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने कहा था कि असेंबलियां तहलील ही क्यों हुई थी, असेंबलियां तहलील क्यों हुई थी? वो तो इसलिए हुई थी कि इमरान खान साहब प्रेशर डालेंगे और फेडरल इलेक्शंस और सब कुछ मिल जाएगा इनको। वो नहीं मिला। अभी भी देख लीजिए, तारीख आगे, लेकिन इमरान खान साहब को 100% खुश तो नहीं नजर आ रहे, क्योंकि उनको ये सर्व नहीं करता। वो पंजाब में भी हुकूमत बना लेंगे। देखिए, मामला सिर्फ ये है कि पहले जब इलेक्शन यहाँ पे सना एक मिनट, सिर्फ यहाँ पे एक सवाल मुझे पूछने दीजिए। आपने कहा कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो प्रेशर डालना चाहते थे, इज दैट समथिंग न्यू? क्या पूरी दुनिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इस तरह नहीं होता? पॉलिटिशियंस जो हैं वो अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाते हैं थिंकिंग कि हमारे पास पॉपुलैरिटी है, लेट्स गो फॉर अ वोट, और उसके बाद हमें दोबारा 4 साल या 5 साल डिपेंडिंग ऑन द कंट्री हमें दोबारा जो है मैंडेट मिल जाएगा। पूरी दुनिया में इस तरह होता है? बिल्कुल होता होगा मंसूर साहब, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि आप बेवजह अपनी पॉपुलैरिटी प्रूव करने के लिए आपने असेंबलियां तोड़ी थी? क्या आपको लोगों के वोट ने यहां तक नहीं पहुंचाया? क्या आप पार्लियामेंट से अपनी मर्जी से के तहत नहीं निकले? आपका जब दिल चाहता है आप कभी निकल जाते हैं, आपका जब दिल चाहता है कोर्ट जाके कहते हैं मुझे वापस लाने दो। तो ये कैसे हो सकता है? एक गैर आईनी एग्जिट को एक आईनी एंट्री कैसे मिलेगी? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आइन उस वक्त लागू नहीं था जब इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहलील की? क्या वोट की इज्जत को तहकीर आमेज रवैया नहीं इख्तियार
रिस्पेक्ट किया इमरान खान साहब ने? क्या वोट को बड़ी इज्जत दी इमरान खान साहब ने? क्या असेंबलियां तहलील कर दी अपनी मर्जी पे, अपनी एमा पर? और खैबर पख्तूनख्वा का मामला क्या है? क्या वो आइन से बरा है? क्या वो आइन से बिल्कुल अलग है? क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? ये इस तरह का फेवरेटिज्म मैंने कल भी ये सवाल किया था। मैं आपसे भी दोबारा ये पूछता हूं, मैं आपसे भी दोबारा पूछना चाहूंगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमारा कानून ये सवाल करता है, क्या ये कहता है कि अगर कोई वजीर आला या कोई वजीर आजम असेंबली तोड़ दे तो आपने वजह वहां पे बतानी है और वो वजह ठोस वजह होनी चाहिए? क्या ये आईनी रिक्वायरमेंट है? मेरा नहीं ख्याल कि ये कहीं पे दर्ज है। देखिए ना, हमारे पास अब कोई वे आउट नहीं है। ये आप किसी वकील से तो बेहतर होगा, आईनी एक्सपर्ट से पूछ लें। लेकिन मुझे यहाँ तक ये पता है, देखिए मंसूर साहब, अगर आइन में ये दर्ज है कि आपने 90 दिन में इंतखाबात कराने हैं, तो प्लीज उसका एक प्री टेक्स्ट है, उसका एक पस मंजर है। उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का 90 दिन का मामला है, जिसपे उन्होंने बड़ा ओवरस्टे किया। ही ओवरस्टेड हिज वेलकम। आप ये मत भूलिए कि अब तमाम तर चीजें, और कितनी दफा अदालती फैसले आएंगे जिनको हम थोड़े दिनों बाद डिस्कस करना शुरू करेंगे, फिर उससे थोड़े दिनों बाद उसको क्रिटिसाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम कहेंगे कालदम करा कर दो। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, मतलब जो केस आज सामने आ रहा है, मुशर्रफ को आपने हक दे दिया कि आप आइन को साथ जो मर्जी कर लें। मसला मंसूर साहब, लास्ट पॉइंट मेरा ये है, मसला ये है कि हमारे जो जनरल्स थे, जो फॉर्मर जनरल्स थे, उन्होंने सोचा कि पहले तो आइन को ही नहीं मानना, कंसिडर नहीं करना। ज्यादा डेंजरस मामला तब हुआ जब उन्होंने अपने गैर आइनी इकदामात को आइनी कवर देने की पोजीशन में आ गए। अब वो आइन के साथ इतना खिलवाड़ कर चुके हैं कि जब तक नॉन लाइक माइंडेड लोग नहीं बैठेंगे, एक ओवरव्यू नहीं होगा कि कहां से शुरुआत हुई है, कहां इख्तिताम होना है, किसको फैसला गलत दिया गया, किसका फैसला सही है, और क्यों हम 90 दिन में इंतखाबात कराएं, क्यों कराएं हम 90 दिन में इंतखाबात इमरान खान साहब की एमा पर? वाई? तो अगर आइन कहता है, तो आइन तो यह भी कहता है कि आप वोट को इज्जत दें। आइन तो यह भी कहता है अपने लोगों को सर्व करें। आप जहां जहां लोगों को सर्व। आई वांट टू हियर हिम। आमिर साहब, प्लीज गो अहेड। जी, मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूँ ना। देखें, हमें बुनियादी सवाल जो आज का सवाल है उसके तक महदूद होना चाहिए था मेरे ख्याल में असूली तौर पे। फिर ये जो सवाल है कि जी एक शख्स की इमा पे असेंबली तोड़ दी गई, तो क्या मेरा उसमें दो सवाल फिर पैदा होते हैं ना। क्या वो गैर आइनी तौर पे तोड़ी गई? बिल्कुल ऐसा नहीं था। अगर गैर आइनी होती तो कोई मुस्लिम लीग का एमपीए जो है वो जाके चैलेंज कर देता, लेकिन हमने देखा उन्होंने चैलेंज नहीं किया, बल्कि उस प्रोसेस का पार्ट बने कि जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट बननी थी, उन्होंने नॉमिनेशन भेजी तो वो बहस खत्म हो जाती है। आप बार बार मतलब है कि चीजों को उलझाया जा रहा है जानबूझकर। असल अब तो इशू है ही नहीं ना, वो तो उस बात से मंजिल आगे निकल गई। अब वो डिसॉल्व हो गई है और वो आईनी तौर पर, जमहूरी तौर पर हुई है। जैसे कि मंसूर आप खुद कह रहे थे कि हक हासिल होता है भाई, कि अगर एक बिल्कुल अगर आप समझे कि एक वो है बड़ी फंसी हुई पार्लियामेंट है, असेंबली है, जिसमें आपको आजादी से फैसले नहीं कर सकते, तो दोबारा इलेक्शन करते हैं ताकि आप कहते हैं ना मजबूत तरीके से जीत कर और फैसले कर सकें। तो उसमें कोई गैर आईनी, कोई गैर जमहूरी बात नहीं होती। और खुद जबकि नून लीग या पीडीएम उस तमाम अमल का हिस्सा रह चुकी है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आमिर साहब, फजूल है ये। अफनान साहब, खंबा नोचे वाली बात हो जाती है। जी जी बिल्कुल ठीक है। अफनान साहब वांट्स टू कंट्रीब्यूट, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना है। अफनान साहब इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं? अफनान साहब, मैं जरा ब्रेक ले लूं सर, मैं सिर्फ एक ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं, मैं आपको मौका देता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मुस्लिम लीग नून को एतराज था, मुस्लिम लीग नून ने इस पूरे प्रोसेस को चैलेंज करती, लेकिन उसके बाद केयर टेकर सेटअप जो बना, निगरां हुकूमत के लिए जो कुछ बना, मुस्लिम लीग नून ने उसके अंदर बतौर ऑपोजिशन अपने वो नाम भी दिए, और उसके नामों के तहत ही मोहसिन नकवी साहब आज निगरां वजीर आला हैं पंजाब के। तो मुस्लिम लीग नून तो इस प्रोसेस में शामिल हुई, उसने एक्सेप्ट किया।